हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन। आज हम 4 जून 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट, पृथ्वी वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है जो 3 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी वर्ष विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस ये स्टार्ट हुआ था 3 जून 2018 को, और विश्व साइकिल दिवस इसको मनाने का उद्देश्य था स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को बेहतर रखना। 3 जून को फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली होती है। 3 जून को ही फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली होती है। फिट इंडिया फ्रीडम राइडर जो रैली है, यह स्टार्टिंग किसने की थी? तो ये हमारे खेल व युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। कहाँ पर की थी? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में की थी। पॉइंट नंबर 2, हाल में ही सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसएसबी का नया महानिदेशक एसएल थाउसोन को किया गया था। और एसएसबी का जो स्टार्टिंग नेम था, वो शुरुआती नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। बाद में गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के रूप में 2003 में शामिल कर लिया, और इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल रख दिया। और जो हमारे एसएसबी महानिदेशक थाउसोन हैं, जो उनको कहाँ पर तैनात किया गया? तो यह जो बल था उसको तैनात किया गया था भारत और नेपाल तथा भारत भूटान की सीमा पर। एसएल थाउसोन का पूरा नाम सोजोपाल थाउसोन है। तीसरा पॉइंट, जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। वो कहाँ पर है? तो वो है देवस्थल उत्तराखंड। देवस्थल उत्तराखंड में जो वो है टेलीस्कोप स्थित है। और देवस्थल उत्तराखंड में ही एक संस्थान है जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही यह टेलीस्कोप है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसका जो उपयोग, इसमें जो टेलीस्कोप में यूज किया जाता है वो पारे का उपयोग किया जाता है, जो पारा लिक्विड रूप में होता है। और तथा इसमें इस पारे का यूज हमारे जो सूर्य की प्रकाश की किरणें उनको एकत्रित करने के लिए किया जाता है। यह बनाया किसने था? तो यह भारत, कनाडा और बेल्जियम तीनों ने मिलकर बनाया था। और इसका जो मिरर इसका है, तो इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसका जो उपयोग है आकाशगंगाओं को देखने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, ऑपरेशन महिला सुरक्षा संबंधित है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो वो है रेलवे सुरक्षा बल से। ऑपरेशन महिला सुरक्षा इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य महिला सुरक्षाओं को बढ़ावा देना। इसी प्रकार एक दूसरा ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन माही सहेली। ऑपरेशन माही सहेली दक्षिणी पूर्वी से शुरुआत की गई थी कोलकाता से। पॉइंट नंबर 5, हाल में ही भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता था। 2022 क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में जो पहली बार जो खिताब जीता था, वो जीता था जो भारतीय अमेरिकी छात्र थी, उसका नाम था हरिनी लोगन। हरिनी लोगन ने ही वो खिताब जीता था। और 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, इसमें होता है क्या है? तो इसमें यह होता है कि इसमें 90 सेकंड में कितने शब्दों का सही उच्चारण किया जाएगा, यानी इसमें 90 सेकंड के अंदर कितने सही शब्दों का सही उच्चारण किया जाएगा, यह देखा जाता है। जिसमें हरिनी लोगन ने 21 सही शब्दों का उच्चारण किया था। और इसमें किसको हराकर बनी थी? तो इसमें विक्रम राजू को हराकर उन्होंने जीता था। पॉइंट नंबर 6, 4 जून 2022 को खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य से शुरू होंगे? यानी जो खेलो इंडिया युवा खेल 2021 है वो किस राज्य से शुरू होंगे? तो वो हरियाणा से होंगे। और हरियाणा में जो होंगे, और इसका शुभांकर है वो धाकड़ है, जो एक प्रकार की गाय का चित्र है। और इसी प्रकार एक दूसरा भी गेम है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी गेम, जो बेंगलुरु में शुरुआत होती है इसकी, और जिसका शुभांकर है वो है बीरा। और जो खेलो इंडिया युवा खेल 2021 है, यह कब से कब तक चलता है? तो ये 4 जून से 13 जून तक चलता है। और इसमें सबसे अधिक जो खिलाड़ी होते हैं वो हरियाणा के ही होते हैं। 7वें नंबर का पॉइंट, हाल में ही किस राज्य अथवा केंद्र शासित सरकार ने सड़कों व कॉलोनी का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम रखने की योजना बनाई है? किस सरकार ने जो सड़कों और कॉलोनी का नाम बदलकर BR अम्बेडकर रखने की जो योजना बनाई है? तो वह योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है। और जिन जिन कॉलोनी और सड़कों का नाम पहले हरिजन था, उनका नाम बदलकर BR अम्बेडकर रखने की
योजना बनाई है। दिल्ली में 70 सीटें विधानसभा की होती है, जिसमें से 10%, जिसके द्वारा 10% मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में ही दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में तो इसकी घोषणा हुई थी कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना है, और 1912 में यह राजधानी बन गई थी। पॉइंट नंबर 8, 3 जून 2022 को INS निशंक व INS अक्षय को कहाँ से सेवा मुक्त कर दिया गया? यानी INS निशंक और INS अक्षय को कहाँ से रिटायरमेंट कर दिया गया? तो उनका जो रिटायरमेंट था वो मुंबई से कर दिया गया था। INS निशंक और INS अक्षय ने 32 सालों तक सेवा दी थी, और उनके बाद उनको रिटायर कर दिया गया था। और इनका निर्माण जो हुआ था वो था पोर्टी शिप यार्ड पर। इस पोर्टी शिप यार्ड नाम की जगह जो जॉर्जिया में स्थित है वहाँ पर हुआ था। इनके द्वारा जो किए गए ऑपरेशन थे, जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे, उनमें एक तो था तलवार ऑपरेशन जो कारगिल के समय पर हुआ था, और दूसरा था पराक्रम ऑपरेशन जो संसद अटैक के समय हुआ था। पॉइंट नंबर 9, 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपोरी का निधन हो गया था। वे थे, यानी 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपोरी का जो निधन हो गया था, वो क्या करते थे? तो वो थे संतूर वादक, वो संतूर बजाते थे, और उनका जन्म जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, और उनको 2004 में पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। पॉइंट नंबर 10, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया? यानी हाल में ही USA संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश का नाम बदलने के जो अनुरोध है उसको स्वीकार कर लिया गया था? तो उन्होंने तुर्की का नाम बदलने के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था। तुर्की में वानगोलू नाम की एक सर्वाधिक लवण वाली झील पाई जाती है, जिसमें बहुत ही अधिक लवण पाया जाता है। तुर्की का नाम बदलकर तुर्की रख दिया गया, और जो इसमें तुर्की में जो सत्ता थी वो अर्दोगन की थी, यानी जो मंत्री थे वो अर्दोगन के थे। और तुर्की का नाम तुर्की रखने की जो समस्या यानी कारण क्या बताया था? तो पहला कारण ये था कि तुर्की का नाम जो है एक पक्षी के नाम पर है जिसे लोग खाते हैं, तथा दूसरा कि इंग्लिश में तुर्की जिसका अर्थ मूर्ख है, यानी इंग्लिश में हम तुर्की को जो लिखते हैं TURKEY लिखते हैं, जिसका अर्थ है मूर्ख होता है। तुर्की ने इंडिया का गेहूँ लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि इंडिया के जो गेहूँ है उसमें रूबेला नाम का वायरस था। और असली कारण ये है कि तुर्की और पाकिस्तान के अच्छे संबंध है, इसके कारण से उन्होंने इंडिया का गेहूँ लेने से मना कर दिया गया था। और दूसरा ये कि तुर्की था तुर्की की राजधानी का अंकारा है, और तुर्की ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है, और तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। और तुर्की के अंदर ही अनातोलिया नाम का एक पठार है, जिसका दूसरा नाम एशिया माइनर पठार भी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन नाम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा बगल वाली बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।